कहानी में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां शेरों को पकड़कर लाया जा रहा है। इन शेरों को कैद करके फिर कानूनी तौर पर बेचा जाता है। इस कारोबार का एक बास भी है जो अपने आदमियों को इकामत देता है। एक मौका पर एक वर्कर शीर को मुर्दा समझकर इसके पिंजरे में दाखिल होता है, लेकिन शीर अचानक हमला करके उसे और दूसरे वर्कर को मार डालता है। फिर शीर बास पर भी हमला कर देता है। इसके बाद हमें एक और जगह दिखाई जाती है जहां जानवरों के जिस्मानी अज़ा और हाथी दंत वगैरह की गैर कानूनी तिजारत हो रही है। वहाँ सामंथा अपनी टीम के साथ मौजूद है और गार्गस पर नज़र रख रही है। एक टीम मेंबर रिपोर्ट करता है कि गार्गस की तादाद 4 है और वो सब एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं ताकि दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकें। इस दौरान टीम को इत्तला मिलती है कि गवर्नर की बेटी विल्सन भी उन यरगमालियों में शामिल है। लड़कियों को आज़ाद कराने के दौरान कुछ सिपाही लड़कियों को ले जाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन सामंथा इन्हें कायल कर लेती है। वो एक रास्ता खोलती है और सबको वहां से निकालती है। दुश्मन उनका पीछा करते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। रास्ते में उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं और वो दरिया में छलांग लगा देते हैं। लड़कियों में से एक टी जेट थकन की वजह से रुक जाती है, लेकिन अचानक एक मगरमच्छ इस पर हमला करके उसे मार देता है। बाकी टीम आगे बढ़ती है, मगर एक और मेंबर जख्मी होकर शहीद हो जाता है। बाद में टीम एक इमारत में पनाह लेती है। यह माइक बताता है कि आज चांदनी रात है और ऐसे में दुश्मन आसानी से शिकार कर सकता है। इस दौरान ये बात भी सामने आती है कि दुश्मन का मकसद सिर्फ गवर्नर की बेटी को बचाना नहीं बल्कि हुकूमत को दबाव में लाना है। कहानी आगे बढ़ती है और टीम को एक शेरों के फार्म का सुराग मिलता है जहां शेरों की खाल, गोश्त, हड्डियां और दीगर अज़ा बेचे जाते हैं। वहां इन्हें खून के निशानात और कुछ लाशें मिलती हैं, जिनसे अंदाज़ा होता है कि कुछ लोग शेरों के हमले में मारे गए हैं। सामंथा और एलिज़ा वहां तफ्तीश कर रही होती हैं कि अचानक शेर हमला कर देता है, जिसमें एलिज़ा मार दी जाती है। आखिर में टीम का राब्ता ख़त्म होने लगता है, गोलियां कम रह जाती हैं और कारी कहता है, ये शेर नहीं बल्कि शीर है। कारी वहां गया और मसाई इलाके में पहुंचा। लोग वहां सिर्फ शीर के शिकार के बाद ही जाना पसंद करते हैं। वो टावर की चोटी पर चढ़ता है और निशाना देखता है। कुर्बानी का वक्त आ चुका था मगर रास्ता अभी साफ नहीं था, इसलिए वो बिग बॉस को रुकने का कहता है। अचानक एक तकनीकी मसला पैदा हो जाता है। समानता फौरन बताती है कि हमें यूनियन की तरफ जाना पड़ेगा। वो जगह पर बैठे इंतजार करते हैं मगर रास्ता अभी भी वाज़ेह नहीं होता। समानता जनरेटर और ख़राब सामान ढूंढने निकलती है और लोग उसे शुरू करते हैं। अचानक नीचे गिरने का वाक़या होता है। कारी को एक कोड मिलता है और वो उसे हटाता है। माइक से मुलाकात पर वो महसूस करता है कि दिन बहुत कठिन है। इतने में सामने से शर्नी हमला कर देती है, मगर जनरेटर दोबारा चल पड़ता है और रोशनी वापस आ जाती है। कारी माइक से मिलकर समानता को इत्तला देता है। समानता स्टेशन से राब्ता करती है और रॉक टीम को बताती है कि वो निकालने में नाकाम रहे हैं और मदद चाहिए। वो बताती है कि गवर्नर की बेटी और एक गैर मुल्की भी उनके साथ है। अल-शबाब तंजीम उनसे काफ़ी दूर है, मगर गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, कई जख्मी हैं और वो जानवरों के रहमवाओ करम पर हैं। समानता कहती है कि कल तक निकालना मुमकिन नहीं होगा। घंटों जिंदा रहना मुश्किल है। दरख्त से बात करने वाली तमसील चलती है कि अब ख्याल रखो, हम घर पहुंच जाएंगे। समानता वादा करती है कि वो सुबह तक आ जाएंगे। असल हकीकत ये थी कि ये तावन के लिए नहीं बल्कि एक और बड़े मकसद के लिए हो रहा था। 10 साल की मेहनत से आलम उसी ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया था। कारी को एहसास होता है कि ये बुहरान अल-शबाब के फौजियों को दरपेश हालात जैसा है। एक झड़प के दौरान कारी जख्मी हो जाता है। एक लड़की बताती है कि वो पहले भी कई बार मार खा चुकी है और कहती है कि सिपाही भी इंसान होते हैं। कारी अपने खानदान की खातिर उनके साथ रहा। फिर एक मौका पर इसका दुश्मन उसे कैद करता है, आंखों पर पिटी बांधता है और धमकी देता है कि शोर मचाया तो मार डालेगा। वो अपनी मौत का इंतजार करता है। दूसरी तरफ समानता और उसके साथी इलाके को घेरे में ले लेते हैं। फिर एक और लड़ाई शुरू होती है। एक शीर हमला करता है, लड़कियां जख्मी हो जाती हैं। असल कारी को कहता है कि भाग जाओ। वो इमारत में जाकर पैसे जमा करता है। दहशतगर्द इमारत के अंदर घुस आते हैं। फायरिंग होती है, पैसा और आलम उसी को ले जाया जाता है। गोलियां खत्म होने पर पाटा गोलियां लाता है और सबको समझाता है कि अब लड़ना ही होगा। दहशतगर्दों का घेरा तंग होता है। हाथापाई में एक जख्मी हो जाता है। समानता आकर उसे बचाती है और पाटा दुश्मन को मार देता है। वो जज्बाती होकर कहता है कि अब मैं मर्द बन गया हूँ। आखिर में समानता कारी से कहती है कि आपका खानदान आप पर फख्र करेगा। कारी बाहर निकलकर जूही से बात करता है और कहता है कि शीर यहाँ है। वो जानवरों के कत्ल पर अफसोस जाहिर करता है और कहता है कि इंसान ने सब बर्बाद कर दिया है। फिर अचानक 2 दहशतगर्द आते हैं, मगर वो दोनों मार दिए जाते हैं। जूही कारी की बात से इत्तिफाक करती है। जालम को पैसे मिलते हैं, लेकिन वो धोखा खा जाता है। समानता शहर में वापस आकर जालम को बताती है कि शिकार गोदाम में है। उसी दौरान एक लड़की कोमा से निकल आती है। सब घर वापस आ जाते हैं। घर में कोई शीर नहीं होता, मगर जैसे ही शर्नी हमला करती है सब भाग जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और वो अपने बच्चों के साथ घर लौटती है। आखिर में सिर्फ हेलीकॉप्टर आना बाकी रहता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।